नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम सलाहकार समूह की सरकार को सलाह, प्रदेश में हेल्थ केयर और मेडिकल टूरिज्म पर हो फोकस। 17 सितंबर से काम पर लौटेंगे कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक। कोरोना संक्रमण के चलते होम आइसोलेशन में हैं मदन कौशिक। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कुंभ की तैयारियों का लिया जायजा। सीएम ने कहा कि हरिद्वार में तय समय पर ही होगा कुंभ। आवास किराए मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई। पूर्व मुख्यमंत्री से 2 सप्ताह में मांगा जवाब। 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों से मांगा गया जवाब। तेजी से बढ़ रहे संक्रमण ने बढ़ाई सरकार की चिंता। 1044 नए संक्रमित मिले, 15 की मौत। मरीजों की संख्या 33,000 के पास। उत्तराखंड में बाहर से आने वालों का होगा टेस्ट। जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया, बॉर्डर पर दिखानी होगी कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और उत्तराखंड शिक्षा विभाग से जुड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में 21 सितंबर से स्कूल ना खोलने का ऐलान किया गया। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, प्रदेश में 21 सितंबर से स्कूल ना खोलने का ऐलान किया गया है। प्रदेश में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने बड़ा फैसला लिया। प्रदेश में 21 सितंबर से स्कूल ना खोलने का ऐलान। प्रदेश में 21 सितंबर से विद्यालयों को खोलने का आदेश निरस्त किया गया। शिक्षा मंत्री ने तमाम अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिए। उत्तराखंड में और पूरे देश के अंदर टेस्टिंग भी ज्यादा हो रही है और कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या भी ज्यादा बढ़ रही है। इस हालात को देखते हुए जो स्कूल खोलने का निर्णय है कि 21 सितंबर से बच्चे अपनी स्वेच्छा से अपनी जिज्ञासा को समाधान के लिए जो स्कूलों में जाने का निर्णय ऐसा हमको प्राप्त हुआ है। जो स्कूल खुलने का है मैं इसको अभी वापस लेता हूं और संबंधित अधिकारियों को हमने निर्देश दिया है कि जब तक माहौल समान नहीं होता तब तक हम स्कूल खोलने की स्थिति में अभी नहीं है। इसलिए 21 सितंबर से अपनी जिज्ञासा को समाधान के लिए जो स्कूल जाने का निर्णय है अभी उसको वापस लिया जाता है और कोई इस प्रकार का भी आदेश नहीं है जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती है। और रुड़की से इस बीच खबर आपको बताने जा रहे हैं। खबर रुड़की से है। अधिवक्ता को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सिविल अस्पताल जांच के लिए पुलिस पहुंची है। पुलिस के मुताबिक अधिवक्ता के रिवॉल्वर से गोली लगी। रिवॉल्वर का लाइसेंस था या नहीं, इसकी जांच जारी है। रामनगर कोर्ट में अधिवक्ता के पैर में गोली लगी है। संदिग्ध परिस्थितियों में पैर में गोली लगी। गोली लगने से कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया है। अधिवक्ता को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं रुड़की से। रामनगर कोर्ट में अधिवक्ता के पैर में गोली लगी है। संदिग्ध परिस्थितियों में आपको बता दें पैर में गोली लगी है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सोमवार शाम को मुख्यमंत्री आवास में कुंभ मेला 2021 के तैयारियों की समीक्षा बैठक की और ये बात कही। उन्होंने कुंभ मेले से जुड़े कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूर्ण कराने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। हरिद्वार मेला को लेकर मंथन, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की बैठक। कुंभ मेला 2021 की तैयारियों की समीक्षा, घाटों के निर्माण सौंदर्यीकरण के आदेश। सीएम त्रिवेंद्र सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, हरिद्वार में तय समय पर ही होगा कुंभ, कोविड के हिसाब से बनेगी व्यवस्था। हरिद्वार में अगले साल कुंभ का आयोजन तय समय पर ही होगा, अलबत्ता इसका स्वरूप कैसा रहेगा, इस बारे में अखाड़ा परिषद के संत महात्माओं के मार्गदर्शन में तब की परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सोमवार शाम को मुख्यमंत्री आवास में कुंभ मेला 2021 की तैयारियों की समीक्षा बैठक में ये बात कही। उन्होंने कुंभ मेले से जुड़े कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूर्ण कराने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि संत महात्माओं के सहयोग से कुंभ का आयोजन सभी धार्मिक परंपराओं का पालन करते हुए बेहतर ढंग से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुंभ मेले के मद्देनजर आवश्यक आधारभूत ढांचा और सुविधाओं की पुख्ता व्यवस्थाएं तय समय पर सुनिश्चित कर ली जाएं। उन्होंने कहा कि कुंभ मेले की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए जहां जरूरी हो वहां दूसरे राज्यों से भी आवश्यक सहयोग लिया जाना चाहिए। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को समन्वय स्थापित करने के निर्देश भी उन्होंने दिए। बैठक के दौरान मेलाधिकारी दीपक रावत ने कुंभ मेला क्षेत्र के सड़क, घाट, पार्किंग, शौचालय, कूड़ा कचरा प्रबंधन, स्वास्थ्य सुविधा समेत अन्य व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी। आईजी कुंभ मेला संजय गुंजाल ने क्राउड मैनेजमेंट और ट्रैफिक प्लान का प्रस्तुतिकरण दिया। बैठक में मुख्य सचिव ओम प्रकाश, सचिव अमित नेगी, शैलेश बगौली, नितेश झा, सौजन्या समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। कुंभ मेले के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ नियंत्रण, स्वास्थ्य आदि को लेकर कोविड-19 की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर व्यवस्थाएं बनाने के लिए अधिकारियों ने कसरत भी शुरू कर दी है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और देहरादून से इस बीच खबर आपको बताने जा रहे हैं, प्रतीक्षा सचिन कुर्वे बने सचिव उद्योग एवं आबकारी। आईएएस आलोक शेखर को अपर सचिव ऊर्जा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। आईएएस आनंद वर्धन को प्रमुख सचिव आबकारी से हटाया गया है। उत्तराखंड में सरकार में प्रशासनिक फेरबदल किया गया। प्रतीक्षा सचिन कुर्वे बने सचिव उद्योग। आईएएस आलोक शेखर को अपर सचिव ऊर्जा बनाया गया है। प्रशासनिक फेरबदल उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। राजधानी देहरादून अजबपुर खुर्द स्थित श्रमिक सेवा में आम जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि हम अपने श्रमिक कार्ड बनवाने के लिए सुबह यहां आ जाते हैं, लेकिन यहां पर कभी सर्वर की दिक्कत हो जाती है, कभी टोकन नहीं मिलता है, जिसकी वजह से बिना श्रमिक कार्ड बनाए वापस लौटना पड़ता है। दिन भर तपती धूप में खड़े रहने के बाद कर्मचारी सर्वर खराब होने की बात कहकर वापस लौटा देते हैं। लोगों का कहना है कि श्रमिक सेवा केंद्र में काउंटर को बढ़ाना चाहिए, साथ ही सर्वर की समस्या को हल करना चाहिए। देखो सब मैं सुबह से आया हूँ, 10 बजे से यहाँ पे लाइन लगी हुई है। 10 बजे सुबह लाइन लगी हुई है, लेकिन आप देखोगे तो कम से कम बिल्कुल लाइन हिल ही नहीं रही है सुबह से। 10 बज के 12 बज चुके हैं। डेली पब्लिक को आना पड़ रहा है यहाँ पे, और लेकिन यहाँ पे अंदर 6 सीटें हैं, 6 कर्मचारी की सीटें, वहाँ 2 बंदे बैठे हुए हैं, तो काम कैसे प्रोसीड होगा? इस तरीके से तो दिक्कत हो जाएगी हम लोग। आम पब्लिक डेली आ रही है, फिर 5 बजे भगा दे रही है, दोबारा आ रही है, फिर भगा दे रही है। अब इतना किराया महंगा हो गया है। अब मजदूर कार्ड है, मजदूर आदमी का पैसा थोड़ा होता है। अब उनसे अगर डेली किराया वो बेचारे का आधी रेट तो किराया भी निकल जाती है। दूर दूर से लोग आ रहे हैं। आए थे यहाँ पे, हमने लेबर कार्ड बनवाने के लिए आए थे, और यहाँ देखकर बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, ना इन्हें काम हो रहा ढंग से, और सर्वे इनका कभी आता है, कभी चला जाता है, कभी पब्लिक नहीं आती। किराया इतना महंगा हो गया, पब्लिक यहाँ के चक्कर काटते काटते परेशान हो रही है बहुत ज़्यादा। कब से दिक्कत आ रही है? कितने समय से आ रहे हैं आप यहाँ पे? मैं 2-3 बार आ गया सब। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों के मामलों को लेकर सरकार भी चिंतित है। वहीं अब राज्य में प्रवेश करने वाले बाहरी लोगों को कोरोना टेस्ट करवाना जरूरी होगा।
आपको बता दें कि नारसन बॉर्डर पर प्रतिदिन हजारों लोग पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड में संक्रमण पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार हर कोशिश कर रही है। इसके तहत अब बॉर्डर पर सभी का टेस्ट होगा। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर सरकार चिंतित। उत्तराखंड बॉर्डर पर टेस्ट करवाना अब जरूरी। यात्रियों का कोरोना टेस्ट होगा अब अनिवार्य। बढ़ती संक्रमितों की संख्या को देखते हुए फैसला। कोरोना के चलते बॉर्डर पर बढ़ी चौकसी। कोरोना टेस्ट होने के बाद ही मिलेगा उत्तराखंड में प्रवेश। प्रदेश में संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा मौत का ग्राफ भी बढ़ रहा है। लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों के मामले को लेकर सरकार भी चिंतित है। वहीं अब राज्य में प्रवेश करने वाले बाहरी लोगों को कोरोना टेस्ट करवाना जरूरी होगा। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार द्वारा प्रदेश के बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है, जिसके संबंध में डीएम देहरादून ने बताया कि अब प्रदेश में आने वाले लोगों को बॉर्डर पर अपनी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव दिखानी होगी। जो लोग रिपोर्ट साथ लेकर आएंगे वो आसानी से प्रवेश कर सकेंगे और जिन लोगों के पास रिपोर्ट नहीं होगी उनका वहीं पर पेड टेस्ट किया जाएगा, जिसके लिए टीम तैयार कर ली गई है। इसके साथ जिलाधिकारी ने निजी लैब के द्वारा बढ़ती जा रही कोताही को देखते हुए सभी को SRFID व ऑनलाइन पोर्टल पर ID जनरेट किए बिना टेस्ट न करने की नसीहत दी है। गवर्नमेंट की तरफ से आदेश आए हैं कि बॉर्डर पे भी सैंपलिंग जो है करवाई जानी है। तो अभी हमारा गवर्नमेंट का जो पहले से सिस्टम चल रहा था वो सिस्टम तो चल ही रहा है और कल से मुझे पूरी उम्मीद है कि आशा रोड़ी बॉर्डर के ऊपर जो है हमारा सैंपलिंग जो है वो प्राइवेटली भी शुरू हो जाएगी। जो लोग अगर अपना सैंपल करा करके निगेटिव रिपोर्ट लेके आते हैं वो आ सकेंगे इजीली, और जिनके पास नहीं होगी वो वहीं बॉर्डर पे ही उनके टेस्ट को कराया जाएगा। एक तो ये प्रक्रिया की गई है। दूसरा, इसके अलावा फिर अभी जो भी हमारी लैब्स हैं, जो लैब्स टेस्टिंग कर रही हैं, खास करके जो प्राइवेट लैब्स हैं, उनको भी ये निर्देशित किया गया है कि जिसके भी वो सैंपल कर रहे हैं वो बिना SRFID जनरेट किए और बिना ऑनलाइन पोर्टल के कोई भी टेस्ट नहीं करेंगे। और उसके अलावा अगर उसमें कोई भी पॉजिटिव केस आता है तो अगर उसके प्राइमरी कांटेक्ट की सैंपलिंग वो कर रहे हैं और टेस्टिंग कर रहे हैं तो उसको भी जो है वो अपने फॉर्म में मेंशन करेंगे, जिससे कि हम कांटेक्ट ट्रेसिंग इजीली कर पाएं। वहीं बाहरी राज्यों से उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले यात्रियों को उत्तराखंड पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। उसके साथ ही उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले सभी यात्रियों का कोरोना टेस्ट होना अनिवार्य है। कोरोना टेस्ट होने के बाद ही यात्रियों का उत्तराखंड में प्रवेश किया जाएगा, जिसके लिए उत्तराखंड सीमा पर जांच करने के लिए मेडिकल टीम को नियुक्त कर दिया गया है। वहीं उत्तराखंड की नई गाइडलाइन से उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले यात्रियों में भारी रोष है, लेकिन उत्तराखंड में बढ़ रहे कोरोना संक्रमित को लेकर सरकार ने फैसला लिया है। और गौर सिटी गाजियाबाद से आ रहा हूँ मैं। यहाँ लगभग अभी टाइम हो रहा है 12:46। मैं 11 बजे के आसपास आया हुआ था, राइट। 11:46 से आने के बाद लगभग 1-1.5 घंटे हो गए हैं। अभी जस्ट मेरा कोविड टेस्ट हुआ है और अभी ये कह रहे हैं कि आधे घंटे आपको लगेगा और बाकी के प्रोसेस को करने में। देखते हैं कब तक मुझे मिल रहा है। लोग यहाँ सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक जांच कर रहे हैं, जिसमें लगभग 150-200 के आसपास हम लोग सैंपल लेते हैं। एंटीजन किट कर रहे हैं, डेली हो रही यही प्रक्रिया, डेली चल रही है। आज संडे है, वीकेंड के जो भी लोग आ रहे हैं उन सब का टेस्ट कर रहे हैं। संडे को भी जाँच जारी है। आज आपके स्वास्थ्य के पुलिस विभाग के अन्य राज्यों से आने वाले उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले यात्रियों को कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट देनी होगी या फिर बॉर्डर पे उनका टेस्ट किया जाएगा, और उन्हें उत्तराखंड जो पोर्टल है उस पर भी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। जैसे कि देखा जा सकता है, यहाँ उत्तराखंड बॉर्डर नारसन बॉर्डर है, यहाँ जो है टेस्ट हो रहे हैं, सरकारी टेस्ट हो रहे हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहे हैं। और मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ एक प्राइवेट टेस्ट भी हो रहे हैं जो कि 2400 रुपये उनसे लिए जा रहे हैं, लेकिन अधिकतर जो टेस्ट हो रहे हैं वो सरकारी हो रहे हैं। और तकरीबन रोज़ जो है यहाँ 150 के करीब जो कोरोना टेस्ट हो रहे हैं। जो गाइडलाइन जारी की गई है उसमें जो यहाँ अन्य राज्यों से जो यात्री आएंगे उनको यहाँ टेस्ट कराना अनिवार्य है, या फिर वो अपना टेस्ट कराकर लाएं, जो कि 96 घंटों का ही मान्य होगा। तो हम भी आपसे अपील करते हैं, यदि आप उत्तराखंड में प्रवेश करने जा रहे हैं तो अपना कोरोना टेस्ट ज़रूर कराएं और उत्तराखंड पोर्टल पर जो है अपना रजिस्ट्रेशन भी ज़रूर कराएं। के न्यूज़ के लिए अकील अहमद, मंगलौर।
कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों और अस्पतालों में चल रही वोटिंग को देखते हुए प्रशासन द्वारा होम आइसोलेशन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके संबंध में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे पॉजिटिव केस जो कि मोर्टेलिटी के लिए नहीं है, उन्हें होम आइसोलेशन में रखा जा रहा है। साथ ही ऐसे लोगों पर निगरानी के साथ ही उन्हें किट उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें मास्क और पल्स ऑक्सीमीटर दवाइयों के साथ ही सेवन करने की विधि के संबंध में जानकारी दी जा रही है। इसके साथ ही आज के निर्णय के आधार पर अब भारत सरकार द्वारा इम्यूनिटी बढ़ाने वाली आयुष दवाइयों के संबंध में भी एक पर्चा उपलब्ध कराया जा रहा है। होम आइसोलेशन के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। डीएम ने कोरोना गाइडलाइंस के पालन की अपील की है। नहीं, देखिए, एक तो सबसे पहले आप लोगों के माध्यम से मैं अनुरोध करना चाहूँगा सभी से कि कोरोना इस समय काफ़ी तेज़ी से उसमें पॉजिटिव पेशेंट्स आ रहे हैं, तो लोग मास्क पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करें और अगर आवश्यक ना हो तो अपने घरों में ही रहें, क्योंकि घरों में सभी मैक्सिमम लोगों के घरों में उनके माता पिता हैं, बच्चे हैं जो कोमॉर्बिड कंडीशन में हो सकते हैं। तो उसके लिए बाकी होम आइसोलेशन के लिए जिनको कोमॉर्बिडिटी की कंडीशन नहीं है और ऐसे ही प्रेग्नेंट लेडीज़ जिनको भी कोमॉर्बिडिटी की कंडीशंस नहीं हैं, उन सभी लोगों को हम होम आइसोलेशन अलाउ कर रहे हैं। आज इंजीनियर डे है। इस मौके पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शुभकामनाएं दी हैं और क्या कुछ कहा, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाते हैं। महान इंजीनियर और आधुनिक भारत के विश्वकर्मा भारत रत्न डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। इंजीनियर डे की शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा है कि कोरोना के संकट काल में अपने घरों को लौटे हमारे भाई बहनों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई है। MSY में अब तक 1216 अभ्यर्थियों को 45 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत भी किया गया है, जबकि 86 प्रोजेक्ट के लिए 2.64 करोड़ का लोन वितरित हो चुका है। प्रदेश में स्वरोजगार को प्रोत्साहन हेतु MSY के साथ साथ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का भी सफल क्रियान्वयन किया जा रहा है। PMEGP में अप्रैल से सितंबर तक 794 प्रोजेक्ट के लिए 65.91 करोड़ का ऋण स्वीकृत हुआ है, जिसमें 38.54 करोड़ का लोन वितरित हो चुका है। संकट की इस घड़ी में आपकी सरकार आपके साथ खड़ी है। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी कर रही है। राज्य में डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों के साथ साथ पर्याप्त संख्या में कोविड हेल्थ सेंटर और कोविड केयर सेंटर बनाए गए हैं। बिना लक्षण वाले मरीजों को होम आइसोलेशन में रहने की सुविधा दी जा रही है। प्राइवेट अस्पतालों में भी कोविड के इलाज की अनुमति देते हुए इलाज की दरें सरकार द्वारा फिक्स की गई हैं। अटल आयुष्मान योजना के लाभार्थी निर्धारित प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना का कैशलेस उपचार करा सकते हैं। इस महामारी की रोकथाम के लिए नागरिकों का सहयोग बहुत जरूरी है। अनलॉक का अर्थ ये नहीं है कि खतरा टल गया है। मास्क लगाना और 2 गज की शारीरिक दूरी बनाकर रखना बेहद आवश्यक है। सतर्क एवं जागरूक रहकर ही इस कोरोना को हराया जा सकता है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश में कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही। पिछले 14 दिन में 13,000 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए हैं। ये कुल मरीजों का तकरीबन 40% है। सोमवार को भी प्रदेश में कोरोना के 1043 नए मामले सामने आए। अब तक प्रदेश में कुल 33,016 लोग संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना से बेहाल हुआ उत्तराखंड। 1043 नए केस से मचा हड़कंप। पिछले 24 घंटे में 15 मरीजों ने तोड़ा दम। रोजाना 1000 से अधिक केस आ रहे सामने। कोरोना के केस 33,000 के पार। राज्य में एक्टिव केसों की संख्या 10,374। उत्तराखंड में कोरोना बेकाबू हो गया है। पिछले कई दिनों से 1000 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आ रहे हैं। सोमवार को राज्य में 1043 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद राज्य में कोरोना की संख्या 33,016 पहुंच गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 15 लोगों की मौत भी हुई है। राज्य में अब तक 10,374 एक्टिव केस हैं। वहीं 22,000 लोग अब तक इस महामारी को मात दे चुके हैं। इससे पहले रविवार को राज्य में कोरोना के रिकॉर्ड केस सामने आए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में राज्य में रिकॉर्ड 1,637 नए मामले सामने आए थे। वहीं 12 लोगों की मौत भी हुई थी। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सरकारी व निजी लैब से कुल 9,617 सैंपल की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। इनमें से 8,574 सैंपल रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अब आपको दिखाते हैं जिलेवार आंकड़े। देहरादून में 385 में कोरोना की पुष्टि। हरिद्वार में 224 व उधम सिंह नगर में 214, नैनीताल में 46, उत्तरकाशी में 37, चमोली में 36, टिहरी गढ़वाल में 24, पौड़ी गढ़वाल में 23, पिथौरागढ़ में भी 19 लोग संक्रमित मिले। अल्मोड़ा में 7, रुद्रप्रयाग में 5 और बागेश्वर में 3। प्रदेश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच स्वस्थ होने वाले मरीजों का आंकड़ा भी कुछ हद तक सुकून दे रहा है। सोमवार को 1037 मरीज विभिन्न अस्पतालों व कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज हुए। इनमें से 271 देहरादून, 197 हरिद्वार, 154 अल्मोड़ा, 124 नैनीताल, 53 उत्तरकाशी, 29 चमोली, 23 पौड़ी, 11 चंपावत, 3 रुद्रप्रयाग व 1 मरीज टिहरी से है। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। और पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा कोर्ट के आदेशानुसार किराया और अन्य सुविधाओं का पैसा जमा नहीं करने पर रूल संस्था ने 3 पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, रमेश पोखरियाल निशंक, भुवन चंद खंडूरी और प्रमुख सचिव ओम प्रकाश के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए उपरोक्त सभी को 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। आपको बता दें, पूर्व में कोर्ट ने मई 2019 में सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों से सरकारी आवास का किराया और अन्य सुविधाओं का भुगतान 6 माह के भीतर करने को कहा था, लेकिन अभी तक उनके द्वारा ये भुगतान नहीं किया गया। देहरादून की रूलक संस्था ने इनके खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है। कंटेम्प्ट मैटर में आज ऑनरेबल कोर्ट के सामने हियरिंग हुई थी और उसमें चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट हैज़ फाइल्ड ए रिस्पॉन्स। ही हैज़ टेकन ए डिफेंस दैट सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है तो इसको डिफर कर दिया जाए। पेमेंट के लिए उन्होंने अपने एफिडेविट में कोई क्लियर बात नहीं बताई है। बाकी और एक्स चीफ मिनिस्टर्स के लॉयर्स भी आज अपीयर हो गए थे, तो कोर्ट ने उनकी प्रेयर पे 2 हफ्ते उनको समय दिया है और मैटर आफ्टर 2 वीक्स इमीडिएटली लिस्ट करने के लिए ऑर्डर किया है। खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।